मेरे प्रिय साथियों, हमारे देश के श्रमिक भाइयों, 21 नवंबर को भारत सरकार ने 29 कानूनों को समाप्त करके 4 कानून लाई है। तो बहुत लंबी चौड़ी बातें कर्मचारियों के हित में बताई जा रही है, मजदूरों के हित में बताई जा रही है। मैं तो कहना चाहता हूं कि लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सत्य लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। तुम झूठ को सत्य लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। इस दौर में फरियादी जाएं तो जाएं कहां, इस दौर में फरियादी जाएं तो जाएं कहां, कानून तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। यही चरितार्थ होता है श्रम कानून पर। 29 कानून को समाप्त कर 4 कानून जो लाया गया है, इसमें तमाम तरह के कर्मचारी मजदूरों के हित में बात कही जा रही है, वो भ्रमित करने वाली है। सच्चाई तो यह है कि हमारे देश में बहुत से ऐसे कानून हैं तो बने तो हैं, लेकिन उन कानूनों से कोई लाभ नहीं हो रहा है। महिला उत्पीड़न है, महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है। दहेज प्रथा अधिनियम है, दहेज प्रथा में उत्पीड़न हो रहा है। संविधान है हमारा, संविधान की अवमानना हो रही है। कानून हमारे देश में है, हर क्षेत्र के लिए बने हुए, उसमें कितने कारगर हो रहे हैं हम सबको पता है। इसी प्रकार से जो 4 कानून श्रमिकों के लिए 29 की जगह पर लाए गए हैं, तमाम तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही है, मजदूरों के लाभ की बात कही जा रही है। सरकार अगर वास्तव में मजदूरों के हित में है तो क्यों नहीं, मजदूरों ने कई सालों से आंदोलन ईपीएफ के लिए कर रहा है। ईपीएफ से संबंधित मजदूरों कई सालों से आंदोलन कर रहे हैं पूरे देश में, यहाँ तक कि दिल्ली में भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किंतु उनका मूल स्केल 9050 आज तक नहीं लागू किया गया। वो महंगाई भी मांग रहे हैं, मूल स्केल 9050 में भी कि वो भी नहीं मिल रहा है। इससे मालूम चलता है कि सरकार की मंशा क्या है। हमारे देश में, पूरे प्रदेश में, हर प्रदेश में संविदा पर मजदूर रखे जा रहे हैं, आउटसोर्सिंग पर मजदूर हर विभाग में रखे जा रहे हैं। विश्वविद्यालय हो, महाविद्यालय हो, स्वास्थ्य विभाग हो, शिक्षा विभाग है, सब जगह संविदा और आउटसोर्सिंग के लोग रखे जा रहे हैं। जब सरकारी नौकरियां ही खत्म की जा रही है तो कर्मचारी मजदूरों को फायदा ही क्या होगा। बड़ा सोचने का विषय है कि सरकार चाहती क्या है। अगर सरकार की मंशा साफ साफ रहती तो बिजली विभाग का निजीकरण नहीं करती, जिसके कर्मचारी बहुत दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। बंदरगाहों के कर्मचारी विरोध नहीं करते, एयर इंडिया के कर्मचारी विरोध नहीं करते, एलआईसी के कर्मचारी विरोध नहीं करते। सरकार की ये पॉलिसी, ये नीतियां समझ में नहीं आ रही है। सरकार को चाहिए कि वास्तव में कल्याण चाहती है तो हर विभाग में संविदा और आउटसोर्सिंग पर जो कर्मचारी रखे जा रहे हैं, इस प्रथा को बंद करना चाहिए और आगे भविष्य में भर्ती रेगुलर करे और जो संविदा और आउटसोर्सिंग के कर्मचारी उनको नियमित कर दे। ये कल्याण की बात हुई और पूरे देश की नहीं, प्रदेश की जनता को समझ में आएगा कि हाँ, कर्मचारी हित में सरकार काम कर रही है। लेकिन नहीं, कहीं 10,000 कहीं 15,000 में कर्मचारियों का
संविदा आउटसोर्सिंग पर रखा जा रहा है। कर्मचारी अपना पेट स्वयं नहीं पाल रहा है, बच्चों को क्या पढ़ाएगा लिखाएगा? ये तो सरकार को सोचना ही चाहिए, लेकिन सरकार सोच नहीं रही। मैं तो कहना चाहता हूं, बलिदान न सिंह का होते देखा, बलिदान न सिंह का होते देखा, बकरे बलवेदी पर लाए गए। बलिदान न सिंह का होते देखा, बकरे बलवेदी पर लाए गए। विषधर को विष पिलाया, विषधर को दूध पिलाया गया, विषधर को दूध पिलाया गया, केचुए कटिए में फंसाए गए। केचुए कटिए में फंसाए गए। न काटे गए टेढ़े पादप, न काटे गए टेढ़े पादप, सीधे पर आरा चलाया गया। तो एक कर्मचारी असहाय हैं, श्रमिक बहुत कमजोर हैं, गरीब हैं, उनकी उचित दाम नहीं मिल रहा है और कानून बनाने से लाभ नहीं होता है। उसको लागू करने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर पालन कराने वाला और पालन करने वाले अच्छे न हो तो ये सफल नहीं हो सकता है, कोई किसी तरह का संविधान हो, कानून। तो मैं पुनः श्रमिकों से कहना चाहता हूं, श्रमिकों की ओर से कहना चाहता हूं कि सरकार अगर गंभीरता से श्रमिक हित चाहती है तो 9,050 जो उनकी मांग है, ईपीएफ की मूल्य स्केल करे, महंगाई दे, बिजली विभाग का निजीकरण न करे, किसी भी क्षेत्र में निजीकरण को बढ़ावा न दे। जितने फैक्ट्रियां देश में, जितने कोयलरी, बंदरगाह, बैंक का निजीकरण की समस्या आगे बढ़ रही है, उस पर रोक लगाए। यही कर्मचारी हित में होगा, अन्यथा कर्मचारियों के साथ छद्म विचार रखने की मानसिकता होगी। मैं पुनः कहना चाहता हूं, पहले खिर्रत की बातों पर जाहिल शोर मचाते हैं, पहले खिर्रत की बातों पर जाहिल शोर मचाते हैं। जब बुलबुल हो तस्वीर चमन की, जब बुलबुल हो तस्वीर चमन की, कौवे गीत सुनाते हैं। जब चिड़ियों के घोंसले में कुछ सांप उतारे जाते हैं, जब चिड़िए के कुछ घोंसले में सांप उतारे जाते हैं, जब चिड़ियों के किस घोंसले में सांप उतारे जाते हैं, जब माली अपने हाथों से गुलशन में आग लगाता है, जब माली अपने हाथों में गुलशन में आग लगाता है, उस दौर में हम दीवानों से, उस दौर में हम दीवानों से तुम कहते हो तुम खामोश रहो। ये सरकार किसी विषय पर ध्यान भ्रमित करने के लिए, भटकाने के लिए ऐसे ऐसे समय पर सहारा लेती है, जिससे मजदूरों का ध्यान हट जाए और मजदूर हमारे लुभावने वादे में आ जाएं। इसलिए मजदूरों को सोचना होगा कि हमें पूर्ण रूप से निजीकरण का विरोध जारी रखना होगा। आउटसोर्सिंग संविदा कर्मियों के भर्ती पर सरकार रोक लगाने के लिए बाध्य हो। इनको अगर भर्ती किया गया है तो रेगुलर करे। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, उत्तर प्रदेश रोड परिवहन निगम में यहाँ पर 58,000 कर्मचारी रहा करते थे, लेकिन आज कर्मचारी नियमित 10-12 हज़ार रह गए हैं। सारे संविदा पर 40,000 आउटसोर्सिंग कर्मचारी रखे गए हैं। यह अस्थायी विभाग है, यह हमेशा चलने वाला है। जब तक पृथ्वी सूरज चांद रहेगा तब तक ये जो है विभाग भी रहेगा। मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ट्रांसपोर्ट रहेगा। इसलिए इस विभाग में
रेगुलर भर्ती होना चाहिए। 40,000 जो संविदा कर्मचारी रखेंगे वो उनको भी नियमित कर देना चाहिए। हम सब ने देखा कि झूंसी महानगर में 800 कर्मचारी थे। सिटी बस समाप्त होने के बाद बेरोजगार हो गए थे। परिचालकों ने इसके लिए 182 दिन आंदोलन किया, मशाल जुलूस भी निकाला। तमाम तरह के संवैधानिक कानूनी प्रक्रियाओं से गुजरते हुए आपने को समायोजित निगम में जो डिपो की बसें हैं उसमें रखने की मांग किया। मुख्यमंत्री जी से लेकर परिवहन मंत्री जी से तथा तमाम मंत्री विधायकों से संपर्क किया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। कारण था यहाँ के क्षेत्रीय प्रबंधक मनोज त्रिवेदी ने मुख्यालय को, लखनऊ को तथा सभी मंत्रियों अधिकारियों को भ्रमित करने का काम किया। लेकिन सत्य की हमेशा जीत होती है। आज भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से मुख्यालय में बैठे हुए अधिकारी हों या मंत्री हों, उनके मन में ईश्वर ने एक ऐसा उत्साह दिया, ऐसी भावना पैदा किया कि उनको मजबूर होकर महानगर के जो भी प्रदेश में बसें हैं उनके परिचालकों को परिवहन निगम की डिपो की बसों में रखने का आदेश करना पड़ा। ये सत्य की जीत होती है, असत्य हमेशा हारता है। इसलिए मैं पुनः एक शायर के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। तू इधर उधर की बात न कर, बता कारवां क्यों लूटा। तू इधर उधर की बात न कर, बता कारवां क्यों लूटा। हमें राहगीरों से शिकायत नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है, तेरी राहबरी का सवाल है। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।